आपने राउडी राठौर के अक्षय कुमार का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। लेकिन हमारे पावर स्टार पवन सिंह जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वादा करके कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। खैर, हम आपको भोजपुरी के पावर स्टार और भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान कहे जाने वाले पवन सिंह का एक डायलॉग सुनाते हैं, जिसमें पवन सिंह कहते हैं कि मैं किसी को फोन करूं और मेरा एक बार में फोन न उठाए तो मैं जीवन में उसको दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। पवन सिंह कहते हैं कि ये मेरा अभिमान नहीं है बल्कि ये मेरा स्वाभिमान है, और ये मैंने अपने चाचा जी से सीखा है। पवन बताते हैं कि मेरे चाचा मुझे बचपन से ये सिखाते आ रहे हैं कि बेटा, तुम अपने अभिमान के साथ समझौता कर लेना लेकिन कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना। अब यहाँ पवन सिंह से मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि पवन सिंह जी, आपके चाचा आपको ये तो बचपन से समझाते आ रहे हैं कि कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना, तो क्या आपके चाचा ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि आप जो कहना वो करना? क्या आपके चाचा ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि दूसरों से किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते? क्या आपने कभी ये नहीं सुना कि किसी के साथ गद्दारी नहीं करते? क्या आपको नहीं पता है कि किसी को झूठा दिलासा नहीं देते, किसी को झूठी उम्मीद नहीं देते, किसी के साथ धोखा नहीं करते? इसके बावजूद आपने भोजपुरी मॉडल सौम्या पोखरेल के साथ किया हुआ वो प्रॉमिस एक झटके में तोड़ दिया। क्या आपको अपने पावर का इतना घमंड हो चुका है कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के साथ आपने भरे मंच से उसको काम करने का वादा किया था, उस वादा के बारे में आपने एक मिनट भी नहीं सोचा और आपने शूट किया हुआ गाना एक झटके में कैंसिल कर दिया? पवन सिंह जी, आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता होती, आपको दूसरों की भावनाओं का जरा भी ख्याल होता और अपना ईगो आप थोड़ा साइड रखकर सोचते, तो शायद आपको महसूस होता कि सिर्फ आपका स्वाभिमान स्वाभिमान नहीं होता है, कई बार आपको दूसरों के स्वाभिमान के बारे में भी सोचना पड़ता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह ने आखिर सौम्या पोखरेल के साथ शूट हुए गाने को कैंसिल करने के पीछे का क्या कारण बताया है। लेकिन उससे पहले, नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ऋतिक सिंह कह रहे हैं कि सौम्या पोखरेल के साथ पवन भैया का शूट किया हुआ गाना इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पवन भैया के फैंस नहीं चाहते थे कि उनका सौम्या पोखरेल के साथ गाना आए, और ऐसे में पवन भैया के फैंस गाना रिलीज होने से पहले ही ये कह रहे थे कि अगर वो गाना आएगा तो हम सब लोग इस गाने का विरोध करेंगे, उस गाने पर रिपोर्ट मारेंगे, तो ऐसे में इस गाने को लाने का क्या मतलब था। ऋतिक सिंह कहते हैं कि पवन भैया का गाना जब उनके फैंस सुनेंगे ही नहीं तो गाने को रिलीज करने का क्या फायदा। वो बताते हैं कि कुछ घटना ऐसी घट गई थी जिसकी वजह से पवन भैया के फैंस इस गाने से नाराज थे। अब हम आपको बताते हैं कि वो घटना कौन सी घटी थी जिसके कारण पवन सिंह के फैंस उनसे नाराज थे। दरअसल हुआ ये था कि जब सौम्या इस इंडस्ट्री में नई थी तब उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ पहला एल्बम किया था। उस वक्त जब सौम्या से पूछा गया था कि आपने खेसारी लाल यादव के साथ तो काम कर लिया, क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी काम करेंगी, तो सौम्या ने कहा था कि कौन है पवन सिंह, मैं उनको नहीं जानती। उसके बाद सौम्या को जमकर ट्रोल किया गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि जो भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह विदेशों में सुने जाते हैं, जिनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, उनको भला कोई कैसे नहीं जानेगा। उसके बाद भी सौम्या के कई बयान सामने आए जिसमें सौम्या ने कहा कि पवन सिंह को जानना इतना जरूरी है क्या, अगर मैं उनको नहीं जानती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे उनके साथ कोई काम नहीं करना है जो मैं उनको जानूंगी। लेकिन वही सौम्या पवन सिंह के एक इवेंट में जाकर पवन सिंह की जमकर तारीफ करती है, उनका पांव छूती है, उनके साथ उनके गाने पर रील बनाती है। उसके बाद पवन सिंह भी सौम्या के साथ काम करने का मन से वादा करते हैं, लेकिन पवन सिंह बिना कुछ सोचे समझे उस वादे को एक झटके में तोड़ देते हैं, और तो और सौम्या के साथ शूट किया हुआ अपना नया गाना कैंसिल कर देते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पवन सिंह के फैंस नहीं चाहते थे कि पवन सिंह का गाना वो सौम्या पोखरेल के साथ आए जिसने एक वक्त में पवन सिंह का अपमान किया था। और ऐसे में पवन सिंह अपने चाहने वालों की बात मान लेते हैं, या यूं कह ले कि डर जाते हैं और वो गाना कैंसिल कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पवन सिंह अपने फैंस की बात को मानते हैं, लेकिन पवन सिंह को ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने सौम्या पोखरेल से लोगों के सामने मंच से वादा किया था। उनको सोचना चाहिए था कि सौम्या को उनसे बहुत उम्मीद थी। ऐसे में अगर पवन सिंह का गाना आ भी जाता, अगर वो गाना नहीं चलता, उस गाने पर व्यूज नहीं आता, तो पवन सिंह का क्या बिगड़ जाता। हम मान लेते हैं कि पवन सिंह का वो गाना अगर आ भी जाता तो उनके फैंस उस गाने का विरोध करते, उस गाने पर रिपोर्ट मारा जाता। पवन सिंह का गाना उनके फैंस नहीं सुनते, उनका गाना मार्केट में नहीं बचता, उस गाने पर खूब रील नहीं बनता,
तो पवन सिंह के एक गाने के नहीं चलने से उनके करियर खत्म नहीं हो जाता और ना ही पवन सिंह पर इसका कोई असर होता। लेकिन पवन सिंह को तो ये सब सोचना ही नहीं था। वो तो अपने स्टारडम के घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि उनको दूसरे के भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।